टुडे टॉपिक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, योर क्लास 9। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करी थी। टुडे डिस्कस करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की एक सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पर, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है, सेक्शन होता है। माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये आपका जो है सिस्टर्नी है, आप देख रहोगे जो ये लेयर है, यानी कि एक कैसा दिख रहा है आपको, एक थर्मस बोतल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, जैसे थर्मस बोतल लाइक स्ट्रक्चर। अगर थर्मस को काटते तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, थर्मस बोतल लाइक स्ट्रक्चर है। एंड हैज टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये आउटर जो होती है वो आपकी स्मूथ, और इनर क्या होती है, जो इनर होती है सेमी परमेबल होती है, सेमी परमेबल। एंड और ये प्रोड्यूस करती है क्या स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेसेस। फिंगर लाइक प्रोसेसेस आप देखोगे, ये आपकी आउटर आपकी स्मूथ है, ये इनर है फिंगर। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये आपका सिस्टर्नी कहलाती है। जैसे कि यहाँ का क्रस्टी, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्रस्टी कहलाती हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसी में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी सिंथेसिस जो एंजाइम्स होता है वो जो आपकी क्रस्टी होती है, उनके जो हेड होते हैं वहाँ पर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एटीपी। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है आपका, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, ग्रेनुअल्स है, ऑक्सीसोम्स पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, फिर क्रस्टी, और ये डीएनए इसके अंदर होता है। ये डीएनए आपको रेड दिख रहा है। तो दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट। तो आप ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एक प्रकार का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, एज दी कंटेन ऑल रिक्वायरमेंट्स, राइबोसोम्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स। और मैंने कहाँ पर बताया था, इसके हेड में होते हैं, क्रस्टी के हेड में सिंथेसाइज होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होगी, एक प्रकार की सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होगी। किसके लिए, फॉर क्या करता है, सिंथेसिस करता है ऑफ मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड प्रोटीन्स। ये सारे आपने एक इसका कॉमन नेम सुना होगा, पावर हाउस भी बोल देते हैं इसे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पावर हाउस या एटीपी मिल्स। हम यहां पर राइट कर देते हैं एटीपी मिल्स या स्टोरेज बैटरीज। स्टोरेज बैटरीज हमने देखा, पावर हाउस, एटीपी मिल या स्टोरेज बैटरीज। अब एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है स्टूडेंट्स। कभी कभी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, एटीपी, व्हाट इज द एटीपी, यानी एटीपी का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसे। एटीपी क्या है, इस मॉलिक्यूल्स के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। तो अब आपको बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है थर्मस बोतल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड हैज टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स एंड टू चैम्बर्स। आउटर कैसा होता है, आउटर तो होता है स्टूडेंट्स स्मूथ, और इनर इज सेमी परमेबल एंड प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेसेस। उन्हें क्या बताते हैं, कार्ड क्रस्टी। और इस क्रस्टी के हेड में क्या होता है, यानी कि एटीपी सिंथेसिस एंजाइम्स इज क्रस्टी हेड्स। अंडरस्टैंड? माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोल देते हैं, एज दीज कंटेन ऑल रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल 70S राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड? पावर हाउस, एटीपी मिल्स, यानी कि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, और स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं। स्पेशल नाम इसका क्या है, पावर हाउस। तो ये आपका था
माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स में प्लास्टिड्स आते हैं। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स ओवल शेप्ड होते हैं, ये लार्जेस्ट सेल साइज सेल होती हैं ऑर्गेनेल्स की, फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल एंड सम प्रोटिस्ट, जैसे आपका यूग्लिना में पाया जाता है प्लास्टिड्स, और किसमें? प्लांट सेल्स में। ओके स्टूडेंट, प्लांट सेल स्पेशली प्लांट सेल में, और सम प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना क्या करता है? अपना वजन स्वयं बना लेता है। तो दीज आर अपसेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, फंगी एंड एल्गी एनिमल सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के आधार पर, ल्यूकोप्लास्ट और सेकेंड है आपका क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट को भी, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। कलरलेस, स्टोर द रिजर्व फूड। ओके स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड स्टोर द रिजर्व फूड। अंडरस्टैंड? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड स्टोर्ड, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, amyloplast of potato tubers store starch, second aleuroplasts of maize grain store protein, and third is aleuroplast of seeds of castor and mustard store fats। अंडरस्टैंड? तो थ्री टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, इंपोर्टेंट। ये क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। ये कैसे होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स, यानी कि दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स एंड दीज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन एक्सेट्रा। अब पॉलिनेशन मैंने क्यों करा? फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं पॉलिनेशन में क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स का में कलर्स होते हैं वो किसके कारण? प्लास्टिड्स के कारण। तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट क्रोमोप्लास्ट आर, इसके पिगमेंट्स के आधार पर हमने इसको डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जो जिसमें ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। ये किसका? कंटेन क्लोरोफिल आर कैरोटिनॉइड्स। अंडरस्टैंड? सेकेंड है आपका फियोप्लास्ट ऑफ ब्राउन एल्गल मेंबर्स कंटेन ज़ैंथोफिल्स। ऐसी है ज़ैंथोफिल्स के अलावा नेक्स्ट आपका ज़ैंथोफिल्स से नेक्स्ट यानी फियोप्लास्ट, फिर रोडोप्लास्ट ऑफ रेड एल्गल मेंबर्स। ये क्या है आपका? फाइकोइरिथ्रीन। अंडरस्टैंड? तो हमने डिवाइड कर लिया इसको, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। अब हमारा मेन इंपोर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि हमने क्रोमोप्लास्ट को, एक कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस पॉलिनेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट क्रोमोप्लास्ट आर क्लोरोप्लास्ट, यानी ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ऐसी फियोप्लास्ट ऑफ ब्राउन एल्गल मेंबर्स कंटेन ज़ैंथोफिल, यानी एल्गी में पाया जाता है। इसके बाद से रोडोप्लास्ट ऑफ रेड एल्गल मेंबर्स फाइकोइरिथ्रीन। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्रोमोप्लास्ट का ही, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के बारे में, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोप्लास्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट
यह आपकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट की। दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है आपकी, ओवल शेप्ड होती है। ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, इसमें 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स हैं एंड 2 चैम्बर्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है। ये कैसी होती है, विद लेस प्रोटीन एंड फ्रीली परमेबल, जबकि वाइल इनर मेम्ब्रेन विद मोर प्रोटीन होती है, विद मोर प्रोटीन एंड कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। तो बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स, बिटवीन दीज मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, तो बिटवीन ये जो आपका दिख रहा है, तो इसके बीच में जो होता है बिटवीन दीज मेम्ब्रेन, तो देयर इज अ फ्लूइड फील्ड। ओके, अब आप देखोगे इसके अंदर आपको ये, इसके अंदर मैट्रिक्स है, ये सारा ये मैट्रिक्स है। आपको ये ग्रेनम या ग्रेना बोल देते हैं। पर्टिकुलर एक को थाइलेकोइड बोलते हैं। एक जो तस्तरी नुमा आपको स्ट्रक्चर, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर, तो पर्टिकुलर एक को, इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड, और पूरे को कंप्लीट को क्या बोल देते हैं, ग्रेनम। ग्रेनम, और ये आपका स्ट्रोमा होता है। इसमें इनको जो जोड़ने वाला होता है ये आपकी लैमेली होती हैं। ओके, तो दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारी क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट में आप सब्सटेंस देख रहे हो जिसे स्ट्रोमा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, तो इसमें जब फोटोसिंथेसिस होती है तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन तो किसमें होती है स्टूडेंट्स, ग्रेनुलम में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस प्रकार की रिएक्शन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट किसमें, ग्रेनुलम में, और डार्क स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स में। और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड साथ साथ में क्या, क्लोरोफिल, क्या होते हैं इनमें, क्लोरोफिल भी होती है। अंडरस्टैंड। अब जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, H2O का यूज होता है, और जबकि डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है। ओके, इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, DNA मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा जाता है। तो ये आपको लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड्स आर आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। हमने बताया था लास्ट प्रीवियस में भी आपको, प्रीवियस जो इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। तो ऑर्गेनेल एज दीज आल्सो कंटेन 70s राइबोसोम्स, में राइबोसोम्स भी होते हैं, DNA भी होते हैं, और ATP मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो कैन सिंथेसाइज सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन। अंडरस्टैंड। अब इसके फंक्शन, तो फंक्शन क्या करता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो स्टोर करते हैं रिजर्व फूड को। कौन स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट। हमने डिवाइड करा था प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट में ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, प्लास्टिड्स की बात हो रही है, तो प्लास्टिड्स में जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन और ऑयल ड्रॉप, या कह सकते हैं प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट आता है, तो क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। अब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट आ गया, पोलिनेशन में, डिस्पर्सल में ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सो आर कॉल्ड किचन्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के किचन बोलते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को। जैसे कि आपका घर होम में क्या होते हैं, रूम डिवाइड रहते हैं, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ये डिवाइड रहते हैं, तो जहाँ पर खाना तैयार होता है वो क्या कहलाती है, किचन। इसी प्रकार के सेल के अंदर जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा, क्लोरोप्लास्ट के इसके अंदर होता है, इसलिए किचन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं स्टूडेंट, किचन ऑफ सेल्स, सेल की किचन होती है। ये भी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट होता है क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू।